ये प्राणी दुनिया का सबसे कमजोर स्लाइम है, बिल्कुल पानी की एक बूंद जैसा। कहा जाता है कि अगर इसे उंगली से हल्के से छू भी दिया जाए तो ये मर जाएगा। यहाँ तक कि अगर इसे थोड़ी तेज हवा भी लग जाए तब भी इसकी मौत हो सकती है। अगर कोई इसे छुए भी नहीं और हवा भी न चले तब भी इसकी जिंदगी सिर्फ एक दिन की होती है। इस तरह के स्लाइम को आमतौर पर सबसे कमजोर स्लाइम या वेस्ट स्लाइम कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कमजोर है, इसलिए ये लगभग गायब ही हो गया है और रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कम दिखाई देता है। महिला मालिक इस स्लाइम का बड़े ध्यान से अध्ययन कर रही थी। अचानक हल्की सी हवा चली और स्लाइम जमीन पर गिर गया। उसका सिर नीचे की ओर था। असल में उसमें इतना भी दम नहीं था कि वो खुद से पलट सके। अब वो पलक झपकते ही मरने वाला था। महिला मालिक उसे पलटने में मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं गलती से वो उसे मार न दे। आखिरकार उसने बहुत सावधानी से उसे अपने हाथों में उठाया, लेकिन जैसे ही उसने छोड़ा फिर से हवा का झोंका आया। ये सच में बहुत मुश्किल था। ये छोटी सी जिंदगी इतनी नाजुक थी कि 2 मिनट में ही 2 बार मरने की कगार पर पहुंच गई। महिला मालिक ने सोचा कि इस बेचारे स्लाइम की जिंदगी सिर्फ एक दिन की है, इसलिए उसने तय किया कि वो पूरे दिन इसे हवा से बचाएगी ताकि ये अपनी पूरी जिंदगी जी सके। इस तरह महिला मालिक ने पूरे दिन उसकी रक्षा की। जितना वो उसे देखती उतना ही उसे लगता कि उनकी किस्मत एक जैसी है। दरअसल ये स्लाइम दुनिया का सबसे कमजोर स्लाइम था और महिला मालिक भी इस दुनिया की सबसे कमजोर इंसान थी। इस दुनिया में हर इंसान 5 साल की उम्र में एक स्किल जागृत करता है। आमतौर पर ये 2 स्टार होती है और सबसे कमजोर भी कम से कम 1 स्टार होती है, लेकिन महिला मालिक ने 5 साल की उम्र में 0 स्टार की टेमिंग स्किल पाई। आमतौर पर ये स्किल दानवों को वश में करने के काम आती है, लेकिन उसके 0 स्टार लेवल के कारण वो छोटे जानवरों को भी वश में नहीं कर पाती थी। इस दुनिया में 0 स्टार का मतलब पूरी तरह बेकार होना है। यही वजह थी कि उसके माता पिता उसे नहीं चाहते थे। सिर्फ उसकी दादी ही उसे पालने को तैयार थी, लेकिन दादी की मौत के बाद गाँव वालों, यहाँ तक कि उसके पिता ने भी उसे मारने की कोशिश की। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा क्या किया कि पूरा गाँव उसके पीछे पड़ गया। जिंदा रहने के लिए उसे भटकना पड़ा। हालांकि वो पुनर्जन्मी थी और उसे अपने पिछले जीवन की यादें थी, लेकिन इस दुनिया में वे यादें किसी काम की नहीं थी। अगर उसकी दादी ने उसे जादुई बैग न दिया होता जिसमें बहुत सारी चीजें रखी जा सकती थी तो वो जंगल में भूख से मर जाती। ये सब कहते थे महिला मालिक रोने लगी। छोटा स्लाइम भी उसकी हालत समझ गया। अपनी सारी दुख भरी बातें बताने के बाद महिला मालिक को थोड़ा सुकून मिला। उसने इस छोटे से जीवन को अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लिया। थोड़ी देर बाद वो थककर सो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उसने देखा कि छोटा स्लाइम गायब था। उसे पता था कि उसकी जिंदगी सिर्फ एक दिन की थी, लेकिन उसका पहला दोस्त इस तरह गायब हो जाना उसे बहुत दुखी कर गया। फिर भी उसे आगे बढ़ना था और जीने की कोशिश करनी थी। उसकी दादी एक स्टार वॉरियर थी और उन्होंने पहले ही उसकी स्थिति का अंदाजा लगा लिया था। उन्होंने उसे कहा था कि उनके मरने के बाद वो राजधानी चली जाए, इसलिए महिला मालिक ने नक्शा निकाला ताकि वो रास्ता देख सके। तभी उसने देखा कि छोटा स्लाइम मरा नहीं था, बल्कि नक्शे पर जिंदा दिखाई दे रहा था। शायद किताब में जो लिखा था कि वो एक दिन में मर जाएगा वो गलत था, या फिर महिला मालिक ने उसे इतनी अच्छी तरह बचाया कि वो बच गया। जो भी हो, छोटा स्लाइम जिंदा था और ये देखकर महिला मालिक बहुत खुश हुई, क्योंकि वो सबसे कमजोर स्लाइम था और वो खुद सबसे कमजोर डेमन ट्रेनर। उसने सोचा कि क्यों न वह उसे वश में करने की कोशिश करे। उसने प्रक्रिया के अनुसार अपनी जादुई शक्ति स्लाइम के शरीर में डाली। उसका शरीर चमकने लगा, जो सफलता का पहला संकेत था। दूसरे चरण में उसे एक नाम देना था। स्लाइम का रंग आसमान जैसा नीला था, इसलिए उसने उसका नाम लिटिल कोंग रखा। उसके माथे पर एक निशान उभर आया जो इस बात का संकेत था कि कॉन्ट्रैक्ट सफल हो गया है। इसका मतलब ये था कि महिला मालिक, जो एक छोटी सी जानवर को भी वश में नहीं कर सकती थी, अब उसके पास अपना खुद का सबडेमन था।